जैसे एक क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ये है आपका इक्वेशन 2SO2। यदि कॉपी पास में है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप साथ साथ यदि करोगे तो दैट इज बेटर फॉर यू, समय बर्बाद नहीं होगा। ये अच्छे से सीखना है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट 12th में जगह जगह इस्तेमाल किया हुआ है। देखो बेटा, ये एक्सप्रेशन है आपका, एंड ऑल आर इन गैसेस स्टेट। ये गैस में है, ये गैस में है, ये गैस में है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप केसी पता करो, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या जाएगा, कैसे केसी हम लिखेंगे? SO3 के ऊपर स्क्वायर, SO2 के ऊपर स्क्वायर, एंड दिस इज O2। और इन सब का मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? SO2 0.60 मोलर, O2 0.82 मोलर। ठीक है, SO3 1.90 मोलर। यानी कि इनका ये जो ब्रैकेट देख रहे हो ना, ये मोलर इक्विलिब्रियम पर ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। अब हम क्या करें बताओ तो? व्हाट शुड आई डू नाउ? बेटा बोलिए, व्हाट शुड आई डू? दिस इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, उल्टा हुआ है क्या? कुछ गलती? That will be 1.90. 1.90. यस, ठीक है, 1.90 स्क्वायर, एंड SO2 का 0.60. ठीक है, O2 0.82। 82. ये आंसर जो भी आएगा इसका कोई यूनिट नहीं होता है, 12.229 करके आपको आएगा इसका एक्सप्रेशन। जैसे इसका कोई आपका यूनिट करते हुए नहीं दिखाने की कोशिश की गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, Okay, miss. अब आगे जरा सा हम लोग समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम दे चुके थे लिखने के लिए, और बहुत लोगों ने लिखा भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि केसी का वैल्यू बेटा आपका ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। हायर इज द वैल्यू ऑफ केसी, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेज पर आया है। जैसे देखो एक चीज जरा सा आप समझना, सपोज आप दो लोग हैं, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, सेम एज ग्रुप के हैं, 15-16 साल के हो, जैसे आप लोग वाले एज में हो। ए स्टार्ट किया पढ़ाई करना, दिन में स्टार्ट किया, वो डिटरमिन हो गया कि हम 10 बजे बैठ जाते हैं यदि छुट्टी उट्टी है तो, और बीच में ब्रेक वगैरह लेते हुए वो लगातार पढ़ता रहा रात के 10 बजे तक। ठीक है, इसके बाद ये इसके साथ क्या हुआ कि ये सोचता है कि नहीं अब हम क्या करें, थोड़ी सी मस्ती कर लें, थोड़ी मोबाइल वगैरह देखें। तो इसका जितना पढ़ा हुआ चीज था वो थोड़ा सा, इतना पढ़ने के बाद यदि कोई मोबाइल वगैरह देखने की कोशिश करता है और जाके अपने पेरेंट्स से मांगता है कि मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ था, हम खेलेंगे, जरा सा देखना रिएक्शन क्या होगा। आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर। After reading for 12 hours, if somebody is going to ask for mobile permission या फिर प्ले स्टेशन है, चाहे कुछ भी गेम खेलने की बात आ रही है, कि पेरेंट्स को बता रहे हैं कि अच्छा आप गेम खेलना शुरू किए। ये जो बी है ये भी 10 बजे स्टार्ट किया जोश के साथ, और ये आकर के यहीं पर शुरू हो गया गेम खेलना या मूवी देखना, चाहे कुछ भी है। हमको ये बताओ कि किसके पेरेंट्स ज्यादा इरिटेट होंगे और किसके पेरेंट्स बिल्कुल ही कुछ भी नहीं बुरा मानेंगे, ये बता दो। बी के पेरेंट्स इरिटेट होंगे। इरिटेट होंगे। इतने होशियार हो, लड़कियां बोली है, बॉयज नहीं बोले हैं, क्योंकि थिथर टाइप के सब लोग हो, करते होगे यही काम। 12 बजे तक आते आते एहसान करते होगे कि अच्छा बहुत पढ़ लिया, उसके पेरेंट्स पूछने आए थे ना बहुत पढ़ लिए, पढ़ नहीं रहते क्या? बोलने का टोन भी वैसा ही रहता है, पढ़ नहीं रहते, देखे नहीं हर समय मेरे पीछे पड़ जाते। तो ये ना तो आपका फायदा हुआ और पेरेंट्स भी इरिटेट हुए। यानी कि ये इसके साथ क्या है प्रॉब्लम बी के साथ, ये बार बार, ये तो हम 2 घंटा बहुत ज्यादा बोल दिए हैं,
बार बार वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाता है, मतलब बढ़ ही नहीं पाता, चेंज कितना होगा नेचुरली, जो जो एकदम से नहीं पढ़ेंगे उसका तो उसका फायदा क्या होगा। ये इसके साथ है कि पेरेंट्स भी थक जाते हैं इसको देख देख करके, बाप रे इतना पढ़ रहा है। और इफ यू से कि मोबाइल छिपा उपा कर नहीं, हम लोग जेन्युइन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस केस में भी इक्विलिब्रियम पर आया, लेकिन बहुत देर के बाद आया, तो इसको अच्छा माना जाता है, इसको स्पॉन्टेनियस, इसके बारे में कहा जाएगा कि अरे ये इक्विलिब्रियम पर सब आते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, सब लोग थकते हैं, सब लोग कुछ एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा रिवर्स करना चाहते हैं, सब लोग, एवरीबडी डज, लेकिन ये बहुत लेट करता है, तो इसको यही वाला साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्टडीज इसी साइन से। इसके बारे में क्या कहा जाएगा, ज्यादा ये रिवर्स ज्यादा है, अनइक्विलिब्रियम स्टेट पर जल्दी पहुंच जाता है, मतलब इसको वीक कंसीडर किया जाएगा अपने एटीट्यूड के साथ। मतलब दोनों स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के एटीट्यूड, हम पढ़ाई की बात, नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, उनके एटीट्यूड के हिसाब से इसको कमजोर माना जाएगा कि बीइंग ए स्टूडेंट ये थोड़ा धोखा देने वाला बच्चा है, ये स्टूडेंट के नाम पर ये थोड़ा सूडो स्टूडेंट है, धोखा देने वाला है, ये अपने, या फिर बुद्धू है। उसको अच्छा तो सोच नहीं बोला जा सकता, बुद्धू सोच बोला जा सकता है, डफर वाली सोच बोली जा सकती, सोच की बात है जो, क्योंकि ये तुरंत से इक्विलिब्रियम थक जाता है। जो थकने की बात करते हैं ना कि तुरंत थक गया, तुरंत करने का दिल नहीं कर रहे हैं, इसके वैसे वैसे को इक्विलिब्रियम के मामले में कहा जाता है कि दे रीच इक्विलिब्रियम स्टेट वेरी इजिली। एंड केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वो थोड़ा कमजोर, उस पर रिसर्च होने वाली बात होती है कि उसका ख्याल रखना चाहिए। इन सबों का ख्याल रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आगे बढ़ते जाता है। आई थिंक समझ में जिनको आना था वो समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, आयोडीन इन गैसेस स्टेट इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 आयोडाइड। 2 आयोडाइड ये गैस है आपका, ठीक है। कैलकुलेट केपी, कैलकुलेट केपी, यहां पर केपी आपका केसी के साथ था कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन डील कीजिएगा, केपी जब होगा जब गैस वगैरह रहता है तो आप प्रेशर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको। इसको हम कैसे लिखेंगे, केपी का रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेंट्रेशन की बजाय इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, प्रेशर ऑफ आयोडाइड स्क्वायर प्रेशर ऑफ आयोडीन, दोनों गैसेस स्टेट में ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर इज 10 to the power 5 पास्कल। क्वेश्चन में है टोटल P is 10 to the power 5 Pascal, right? Iodine vapor, total pressure is this much, and iodine vapor इसके बारे में बोल रहे हैं। आयोडीन की हम बात करेंगे, आयोडीन वेपर is 40% of iodine, will say 40 by 100 ऐसे लिखा हुआ है, contain 40% of iodine atoms। ये एटम है, ये आपका वेपर है। कहता है कि आयोडीन वेपर जो है ये वाला चीज, वो ये वेपर हुआ, and this is your iodine atoms। iodine vapor is 40% of iodine atoms। इस तरह से क्वेश्चन में दिया गया है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, और आपसे कह रहा है केपी निकालने के लिए, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट केपी। केपी निकालने की बात आ रही है, एंड प्रेशर आपका टोटल पी दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज जो हम लोग समझेंगे, टोटल पी यहाँ पर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर जो है जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करेंगे, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑफ आयोडीन एटम is equal to 40 by 100 of 10 to the power 5 पास्कल। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर का कितना हिस्सा। ये इक्विलिब्रियम में आपको हम सिखाए थे कि जैसे इक्विलिब्रियम आएगा तो कंटेनर में दोनों चीज एग्जिस्ट करेगा। तो आयोडीन एटम्स की वजह से कितना होगा पार्शियल प्रेशर, 40 by 100 into 10 to the power 5, ठीक है।
आयोडीन एटम्स का 40/100 इंटू 10⁵ होगा. गेस करो इसकी वजह से यदि 40% है तो इसकी वजह से कितना होगा. बेटा इसका 40% यहाँ कंट्रीब्यूशन है तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा ये बताओ जरा सा. टोटल में ये दोनों वहां एडजस्ट कर रहे हैं. हेलो मैम 60%. 60%, right? Partial 60%. yes of iodine vapor. 60/100 into 10⁵. इसको जाके यहाँ पुट कर देना है आपको. मतलब Kp इज इक्वल टू ये आयोडीन एटम्स के लिए 40 था ना. 40/100 into 10⁵ square divided by 60/100 इस तरह से. तो ये जो वैल्यू आपका आएगा दिस विल कम अराउंड 2.67 into 10⁴. ये था आपका क्वेश्चन नंबर. कौन सा हम लोगों ने बात किया? क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का. सही है. अब आप सुनो आगे. ये केपी देख चुके. केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी वी नीड टू सी हियर. Relation between Kp and Kc. How are you going to relate? Kp आपका हुआ equilibrium constant at partial pressure. This is named as what? Equilibrium constant at partial pressure. इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. इनको रिलेट करना है केपी एंड केसी को. जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कैसे रिलेट किया जाएगा इसको. इसका एक डेरिवेशन है. सपोज करो कि हमारे पास एक इक्वेशन है A moles of A, B moles of B is in equilibrium with C moles of C and D moles of D. ठीक है. इसका क्या एक्सप्रेशन होगा? Kc क्या होगा? C moles of C. मतलब कैसे लिखिएगा इसको? मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखना है बेटा. ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए की जगह पे आपको कैपिटल सी लिखने को बोला जा रहा है. हमको मालूम है कि हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही करना है. सी मोल्स ऑफ सी. सी मोल्स ऑफ सी होगा यहां पर. इसके ऊपर पावर क्या होगा? इनटू into we'll say here C moles of D raised to the power small d divided by C moles of A raised to the power A. ऐसे करते हुए ये बताओ कि क्लियर है कि नहीं. Teachers, concentration of C raised to the power C, concentration of D raised to the power D, concentration of A raised to the power A, concentration of B raised to the power B. This is your equilibrium constant. ठीक है. ये आपका Kc के लिए एक्सप्रेशन हो गया. ऐसा Kp, इसी का Kp हमको लिखना होगा. तो हम कैसे लिखेंगे Kp के लिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ C raised to the power C. मतलब कि Kp रिप्रेजेंट करना है तो गैस का पार्शियल प्रेशर दिखाओगे बिकॉज गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ओवर देयर. तो ये हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ C raised to the power small c, partial pressure of D raised to the power small d, partial pressure of A raised to the power small a, partial pressure of B raised to the power small b. ठीक है.
ये सभी को दिख रहा है? अच्छा रहता है यदि साथ साथ अभी हमारे साथ लिखते, तो इससे आपको फायदा एक हो जाता कि स्टोरेज ज्यादा बढ़िया रहता दिमाग में। अब केपी एंड केसी को हम लोग रिलेट करेंगे। कैसे? सबको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। Everybody knows that P is equal to nRT by V. If you can relate here, N by V is molar concentration. Beta N by V जो होगा, that is number of moles per liter. It is molar concentration. It's capital C. P is equal to CRT. ठीक है? तो यहां के केस में जैसे हम लोग बात करेंगे, KP, P is equal to CRT. तो KP वाले जगह पर P वाले जो देख रहे हो उसकी जगह पे CRT हम लिखेंगे। ये जो है इस P की जगह पर we need to write what? CRT के ऊपर C into ये किसका CRT है? ये C का CRT D, इसके ऊपर D CRT A CRT B का ऊपर रेज टू द पावर B। RT आपका कॉमन होता है, तो यहां के केस में C ये अलग कर लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है, R and T कांस्टेंट वैल्यू है। C D to the power D, C A to the power A, C B to the power B। और ये जो RT लिखा हुआ है, RT as पावर, ये जो RT दिख रहा है C plus D, और नीचे RT, आपको पता है कि बेस यदि सेम रहता है तो बेस यदि सेम होगा तो इस तरह से पावर वी विल ट्राई टू राइट। ये केपी था। ये जो वैल्यू है आपका किससे रिजेंबल कर रहा है, दिख रहा है आपको? कोई पीछे देख। Yes, ma'am. किससे? KC से. So can we write here? Now can we write here? इसकी जगह पे हम केसी लिखें? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. KP is equal to KC RT delta N. What is delta N here? ये जो देख रहे हो ना तुम C plus D, तुम लोग को मालूम है कि बेस यदि सेम रहता है तो ये पावर उसका क्या होगा? माइनस हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। डेल्टा N, what is delta N here? Number of moles of product minus number of moles of reactant. Number of moles of product minus number of moles of reactant. ठीक है। So Kp is equal to Kc RT delta N. Delta N is equal to this one. कभी आपको आएगा कि प्रेशर का आप कैसे रिलेट कीजिएगा, तो यू कैन इजीली डू विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। केपी एंड केसी को आपस में रिलेट कैसे कीजिएगा, दैट इज अ पार्ट हियर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी पर। क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखो 2, 3, 4 जैसे न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट देंगे, कौन कौन से क्वेश्चन उस पर बेस्ड है उसको आप बुक तो सभी के पास होगा। हम जितना करवा सकते हैं आपको प्रैक्टिस के दौरान वो करवाएंगे, फिर इजी वाला आपको करना होगा खुद। क्वेश्चन नंबर 5 में 2NOCl in equilibrium with 2NO
प्लस Cl2 है, सब गैस में, ठीक है. Its Kp is 1.8 into 10 to the power minus 2 at 500 Kelvin. This is here value Kp is equal to 1.8 into 10 power minus 2 at 500 Kelvin we said. Now how do we write here? कैसे इसका Kc निकालेंगे? Kc कहता है निकालने को. We need to find out Kc. कैसे इक्वेशन लिखें? Kc is equal to, sorry, Kp is equal to Kc RT delta N ये बताओ, what should we write here? Kp is equal to Kc RT delta N हो गया. हम लोग को क्या लिखना होगा यहाँ पर? कैसे करेंगे? Kp का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो कैसे डेल्टा एन पहले निकाल लेते हैं. व्हाट इज डेल्टा एन हियर? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन कितना होगा जरा बता सकते हो हमको? 1. कितना आएगा? 1. राइट, 1. 1 गैस स्टेट में रहना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है. और 1.8 into 10 to the power minus 2 डिवाइडेड बाय ये जो आर हम लोग देख रहे हैं, आर के वैल्यू कितना लेंगे? 8.314. 8.314 आपका किस उसका यूनिट देखना होगा बेटा. वो इसमें हम लोग को और चीज नोट डाउन करनी है कि दे हैव गिवन इन लीटर पर मोल या जो भी है, बार लीटर मोल जाएगा. इट इज गोइंग टू बी, आर इज गोइंग टू बी 0.0831 लीटर बार लीटर पर मोल, बार लीटर पर मोल per Kelvin. It's 1.8 into 10 power minus 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय Kc करेंगे तो Kc तो हम लोग को नहीं पता. R we are going to take here 0.0831. टेम्परेचर कितना आएगा? 500. एंड डेल्टा N किसके ऊपर है? ये आपको मालूम है कि RT के, ये T RT इसके ऊपर है डेल्टा N. तो ये टेम्परेचर तो 500 हो गया, डेल्टा N 1 है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा किसका? Kc का. इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बोलिए जल्दी बोलो. Yes, हो ma'am. जाएगा. Yes, miss. इसी पर आपका दूसरा क्वेश्चन भी है, CaCO3. यहाँ पर डेल्टा N क्या होगा हमको बताना जरा सा. सॉलिड CO2, ये भी गैस है, ये सॉलिड है, ये आपका. यहाँ डेल्टा N क्या होगा ये बता दो. 1. 1. क्यों? 1 माइनस 0, ठीक है, कोई इसमें परेशानी नहीं है. राइट. अब ये Kp Kc का एक रिलेशन देख लिया हम लोग, कैसे उस चीज को रिलेट करना है, दैट इज क्लियर टू अस. अब बेटा हम लोग करने जा रहे हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. मतलब K का क्या मीन्स, व्हाट्स अ कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली. इसमें क्या बोलता है कि यदि कोई इक्वेशन है, सपोज करो कि आपके पास इक्वेशन है, एक उठाते हैं हम ऐसे, N2 plus 3H2, it forms NH. This is an equilibrium with 2NH3. इसका Kc का वैल्यू क्या होगा? NH3 square N2 H2 के ऊपर 3. ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं. कहते हैं कि रिएक्शन इज गोइंग टू बी रिवर्स्ड. Kc ये आया, तो पहला केस दिया हुआ है, केस 1. When equilibrium reaction is reversed, then what is a new equilibrium constant? यानी कि इसकी जगह पर यदि आप ऐसे लिखेंगे, when equilibrium is reversed. तो एक्सप्रेशन क्या चला जाएगा? 2NH3 ऐसा.
तो इस केस में Kc क्या होगा? N2 दिख रहा है आपको? तो क्या रिलेशन हुआ? मतलब यहां पर इस चीज को जरा ध्यान से देखना, यदि इसी चीज को रिवर्स किए तो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो N2 H2 के ऊपर 3 एंड NH3 के ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर। तो क्या नोट कर रहे हो कि न्यू K डैश C इज रेसिप्रोकल ऑफ पुराना वाला, ये वाला रेसिप्रोकल, समझते हो? ऐसा होगा, आपसे पूछा जाता है कि कोई एक इक्विलिब्रियम है, उसको आप रिवर्स कर देते हो या उसको डिवाइड करते हो किसी चीज से, तो क्या नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, ये बताने की बात होती है। ठीक है? केस 2, when equilibrium is multiplied by 2 is multiplied by 2, समझ रहे हो? यदि पूरे इक्विलिब्रियम को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो क्या होगा? प्लस 3H2 2NH3। तो आपको क्या एक्सप्रेशन आएगा? नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ सकता है? सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? दिस इज 3 2 6 एंड 2 2 4, ये 6 हो गया एंड ये हो गया 4। तो नया वाला आपका NH3 के ऊपर 4 एंड 4 N2 के ऊपर स्क्वायर H2 के ऊपर 6। तो क्या बोलना चाहोगे? क्या चेंज, क्या डिफरेंस है? K डैश C पावर डबल हो गया। एग्जैक्टली इस तरह का सिचुएशन है। यदि डिवाइडेड बाय 2 होगा तो, यदि इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 2, half, नहीं, क्या रिलेशन होगा? जरा दिमाग लगाना। हाफ नहीं, स्क्वायर रूट। ठीक है? अच्छा थिंग है, ये बात हमको समझ में आ रही है किस तरह का केसेस हो सकता है। इसके बाद आगे जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको इक्वेशन दिया हुआ है NO in gaseous state plus O3 in gaseous state, NO2 gas state plus O2 in gas state. Both the forward and reverse reaction जो भी है, reactions इसी तरह से है। आपसे पूछा जा रहा है कि K dash C क्या होगा if Kc is 6.3 into 10 to the power 14 at 1000 Kelvin। तो आपका नया जो है K dash C वो क्या होगा? What is K dash C when reaction is reversed? ठीक है? इस केस में इन दिस रिएक्शन यदि रिएक्शन को रिवर्स कर दिया गया तो K dash C क्या होगा? समझ रहे हो? क्या लगता है क्या होना चाहिए? 1 by Kc। अभी Yes, अभी किया ना हम लोगों ने, रिएक्शन इज रिवर्स्ड, ये किया था तो K dash C is equal to Kc 1 by Kc। क्या आंसर आएगा? 1 upon 6.3 into 10 to the power 14। ऐसे ही न्यू Kc it's going to be, and after that you can calculate, आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। बोलिए। Yes, ma'am. ठीक है? इसके बाद बड़े आगे हम लोग। Yes, ma'am. अब देखो एक चीज, जैसे बेटा आपका कोई इक्वेशन होता है, सपोज ऐसे हम बात करते हैं 2N2O in equilibrium with 2N2 plus O2। एक बात जरा सा समझना कि शुरुआत में when T is equal to 0
तो इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका अपना कॉन्सेंट्रेशन जो तुम उठाओगे, सपोज तुम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो C होगा, C मोल पर लीटर। और उस समय रिएक्शन शुरुआत नहीं हुआ है क्योंकि T इज इक्वल टू 0 बोले, तो ये 0 0 होगा। लेकिन कुछ देर के बाद इसका क्वांटिटी घटेगा, एंड व्हेन रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, धीरे धीरे घटेगा इसका क्वांटिटी एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो जान लीजिए क्या होगा, ये जो रेशियो है ना, इसी रेशियो के हिसाब से ये घटेगा बढ़ेगा। ये यदि 2 है तो घटेगा भी 2 मोल्स के हिसाब से, C माइनस 2x। समझ पा रहे हो इस चीज को? यदि घटने की क्वांटिटी x के हिसाब से घट रहा है तो घट करके इक्विलिब्रियम स्टेट पे कितना पहुंचेगा, C माइनस 2x। x इज अमाउंट डिसोसिएटेड, रिएक्शन के टाइम में रिएक्टेंट घटता है, डिसोसिएटेड, जो टूटेगा। लेकिन किस हिसाब से टूटता हुआ दिखाइएगा आप इसको, 2x। ठीक है, C माइनस 2x। एंड सेकेंड इज व्हाट, ये प्रोडक्ट कितना होगा, 2x, एंड दिस इज व्हाट, x। समझ रहे हो? दिस इज 2x एंड दिस इज x। जिस हिसाब से बनना भी है तो उसी हिसाब से उसी रेशियो में बनेगा। आपका केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, केसी का एक्सप्रेशन N2 के ऊपर स्क्वायर O2, प्रोडक्ट इज N2 के ऊपर स्क्वायर। तो N2 is 2x, O2 is x, and this is your C minus 2x। ऐसा इसके ऊपर भी स्क्वायर। बोलिए, और बताते हैं, इसी में और प्रैक्टिस करेंगे। सपोज आपका एक क्वेश्चन है 2N2 प्लस O2 इन इक्विलिब्रियम विद 2N2। इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.482 when T is equal to 0, 0.482, and this is your 0.933। ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। इस समय T 0 है तो इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा बताओ बेटा। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, 0 0, right। Now at equilibrium what happens, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, this is 0.482, 0.933, and this is 0 U। आगे क्या होगा, ये आपका 0.482 है, this is 0.933, and this is 0 U। at equilibrium पर क्या होगा, घटेगा, and x is the amount which is घटो। तो कैसे लिखे हमको बताओ जरा सा बेटा, what should I write here, 0.482 minus 2x। very good। इधर 0.933 minus 2x। नहीं, माइनस 2x क्यों, इसके आगे थोड़ी कुछ है, माइनस x। इधर क्या होगा, नहीं नहीं, इसके 2x हिसाब से चलता है 2x। 2x मैम। Plus 2x। ठीक है, प्लस 2x नहीं करता, ऐसा ही रहेगा। Yes, ma'am। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am। Okay. ये क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे लिखा हुआ है? Yes, ma'am। तभी बताओ कि इज इट क्लियर टू एवरीबडी हाउ these things are written, कैसे लिखा हुआ है? अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है एनसीईआरटी का, क्या बोला, ये वैल्यू दे दिया है, कहता है दिस इज इन 10 लीटर। बेटा बोलता है कि these concentrations are given in 10 लीटर। तो जब 10 लीटर बोला, हम लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर में एक्सप्रेस करना है। कहता है कि ये सब 10 लीटर्स में चल रहा है, तो 10 लीटर में 0.482 है तो 1 लीटर में कितना होगा, डिवाइडेड बाय 10 होगा। सो दिस हैज टू गो एज 10 10, और नीचे भी 10 10। क्यों हम डिवाइडेड बाय 10 किए, जल्दी बोलो। Take out that in 1 liter।
क्योंकि हम लोग को हर समय मोल्स पर लीटर के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है बेटा, हर समय मोल्स पर लीटर के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। आगे पूछते हैं केसी निकालिए, केसी निकालिए एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। केसी इज गिवन, सॉरी, केसी इज गिवन हियर 2 into 10 to the power minus 37। कहता है ये एक्स वेक्स निकालिए, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे हो? यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन निकालना है, ये तो पहले x का हमारा उपाय हो जाए। तो इसमें कैसे करें हम? Kc इज इक्वल टू N2O के ऊपर स्क्वायर N2 स्क्वायर एंड O2। दिस इज हियर 2x by 10। कैसे लिखाएगा ये? कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा? 0.2 कर दें इसको, 2 by 10 को 0.2 x Yes, ma'am. स्क्वायर। ये तो नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे? 0.482। 0.0933 minus 10. नहीं माइनस एक्स है ना बेटा, पूरे पर है, पूरे पर जाएगा ये वैल्यू। एक काम कर सकते थे हम लोग, एक काम मैम अलग कर सकते हैं अलग दोनों We को। can write that as 0.0933 minus 0. I understood like what you mean to say। यहां से हम कर सकते थे, पहले यहां से करके आते ना तो कोई परेशान, तब नहीं लिखना पड़ता इसको। 0.0482 ऐसे कर सकते थे, तब 0.0933 माइनस एक्स, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, और ये 0.2 हो गया। तो ये क्या जाएगा आपका? 0.0482 minus 2x square, and this is 0.0933। Ma'am, why are we doing 2x by 10? ये 10 लीटर पे है ना, कहाँ चले गए थे बेटा? 1 लीटर का निकालने के लिए 10 लीटर्स में इतना है, 1 लीटर पे आपको एक्सप्रेस करना है कॉन्सेंट्रेशन। मैम ऊपर कर लिया ना, तो फिर से करने की जरूरत है? नहीं, फिर से हटा दिया ना, इधर काट दिया ना, इधर ओके हाँ। इधर काटा था ना 0.0933, और इस पे रखना, इसका ये एक बार कर चुके हैं यहाँ पर, इसमें नहीं किए थे तो यहाँ लिखना पड़ गया हम लोगों को। 0.0933 माइनस एक्स, इसका कर लिया। इसको सॉल्व करना होगा, ये केसी का वैल्यू दिया हुआ है, इत्मीनान से इसके वैल्यू को खूब बढ़िया से निकालने की कोशिश कीजिएगा। किसका किसका एक फ्रीडम है, देखो एक बात बताते हैं आपको, एक फ्रीडम छोटी सी दी गई है आपको कि डिनोमिनेटर में यदि वैल्यू बहुत कम है तो उसको इग्नोर कर सकते हो। इन डिनोमिनेटर x कैन बी इग्नोर्ड। डिनोमिनेटर समझते हो यहाँ जितने लोग भी हो? x कैन बी इग्नोर्ड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Kc इज इक्वल टू 0.2, न्यूमरेटर में मत करना, डिवाइडेड बाय 0.0482 स्क्वायर एंड 0.0933। इसको आप सॉल्व कीजिए, केसी का दिया हुआ है, केसी वैल्यू यू हैव बीन गिवन 2 into 10 to the power minus 37, ये दिया हुआ है। आप x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकालने के बाद x का वैल्यू हो सकता है स्क्वायर रूट वगैरह चला जाए, देन फाइंड आउट N2O का वैल्यू 0.2 into x, जो x निकालिएगा यहाँ से वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, और ध्यान रखना है उसी तरह से N2 का निकालिएगा, उसी तरह से O2 का निकालिएगा। समझ आ रही है बात? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बढ़े आगे। जितने लोग और लोग भी हो, लोरी सुन रहे हो या कर रहे हो, ये बताओ हमको जरा सा, हो रहा है या नहीं? अदर्स कैन ऑल्सो स्पीक। देखो जो बोल रहे हैं उससे रिलैक्स टाइम है, लेकिन 2 ही बच्चे बोल रहे हैं, तीसरा और सब लोग सो जाते हो या क्या करते हो पता नहीं। यदि कर रहे होगे तो कोई फायदा नहीं है आप लोगों का। एट 450 केल्विन,
Kp is equal to 2 into 10 to the power 10. Two into 10 to the power 10 per bar. An equation is 2SO2 plus O2 in equilibrium with 2SO3. 2 into 10 to the power 10 बार हो गया 2SO2 plus O2 in equilibrium with 2SO3. ये बात हमको समझ में आ रही है? What is Kc for this temperature? Kc when Kp is given to you. तो एक चीज यहां बता सकते हो कि डेल्टा एन क्या होगा? Kp is equal to KcRT. डेल्टा एन ये बताओगे डेल्टा एन क्या होगा यहाँ पर? SO2 is in gas. minus 1. -1 ma'am. It is going to be delta n is going to be equal to -1 and ये -1 आपको यहाँ पुट करना है. हो जाएगा? And what are you going to keep R? R का वैल्यू क्या लिखेगा? Kp is equal to Kc R 0.083. 0.083 और क्या दिया हुआ है यहाँ पर? Kp दिया हुआ है and you have to find out Kc. ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, Kp is equal to whatever value that is given to you, 2 into 10 to the power minus 10 is equal to Kc जो निकालना है Kc RT -1 है इसके ऊपर. -1 का मतलब होता है नीचे की तरफ चला गया. कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये बताओ? ये पता है कि RT के ऊपर -1 का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? ये 1/RT लिख सकते हैं इसको? Yes, Yes ma'am. ma'am. ठीक है, so Yes, ma'am. 2 into 10 to the power minus 10 is equal to Kc 1/RT. बोलो. Yes ma'am. Yes, ये RT ma'am. की तरफ चला जाएगा यानी कि Kc is equal to KPRT. Kp into RT. RT हो गया. इसको सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, दिस कैन बी सॉल्व्ड हियर. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज, जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पर होता है, एनी रिएक्शन विच इज एट इक्विलिब्रियम स्टेज, कोई भी रिएक्शन, उसकी पहचान किससे? उसकी पहचान जाएगी Kc के वैल्यू से. Kc, हाउ मच इज इट Kc? जैसे किसी का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है ना, वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी एकदम फिक्स्ड होता है. ये बात को ध्यान रखिएगा, उसकी पहचान है. जैसे मैगी जब बनाते हो तो एक सपोज करो तुम उसके लिए अवेयर हो, जो चीज आपको बनाना आता है, तो एक पर्टिकुलर चीज आपको सिखाया गया होगा कि मैगी को खाना कब है, किस समय तुमको लगा कि मैगी बन गया है या चावल बन गया, कैसे पता चलेगा हमको कि चावल बन चुका है? कैसे हमको? ठीक है, अभी हम लोग सिखा देते हैं 1 सीटी बजा, 2 सीटी बजा, इस तरह से, लेकिन उसको टच करके या फील करके तुमको कैसे पता चलेगा कि वो चीज बन गया? तो दैट इज उसकी पहचान. जैसे चावल में टच करोगे तो सॉफ्ट हो जाना चाहिए, मैगी भी सॉफ्ट हो जानी चाहिए. तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब वो उसकी पहचान है. ठीक है, और कई बार तुम नोटिस करोगे, सपोज यू आर कुकिंग समथिंग, यदि आप कुछ कुक कर रहे हो या कुछ चाय भी बना रहे हो या पानी खौला रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, बीच में जा करके, जब तक वो बना नहीं है, बीच बीच में जाकर के आप यदि देखने की कोशिश करते हो और चेक करने की कोशिश करते हो कि बना है कि नहीं बना, ठीक है, तो उस समय जो आप चेक करने की कोशिश करते हो उसको कहा जाता है रिएक्शन कोशेंट. रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? किसी भी टाइम में आप जब एक उसको जज करने की कोशिश करते हो कि रिएक्शन कितना बढ़ा है, क्या हुआ है, बीच बीच में देखने की कोशिश करते हो, by following same expression, product upon, this is also product upon reactant है, upon reactant है ये.
लेकिन ये क्या है, ये जो बीच बीच में एनी टाइम यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि हुआ है कि नहीं आया है, रिएक्शन रुका है कि नहीं रुका है, चेक करके देख लेते हैं। तो ये जो हम लोग बीच बीच में चेक करने की कोशिश करते हैं उसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पहचान है। हमको मालूम है कि इतना होगा इतनी देर में और प्रोडक्ट इतना होगा, रिएक्टेंट इतना होगा, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आ जाएगा। किसी भी समय में हम निकालने की कोशिश करते हैं ये वैल्यू, दैट इज रिपोर्टेड एज व्हाट, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, वी फाइंड आउट रिएक्शन कोशेंट करके बात करते हैं। और ये जान लो, व्हेन, ये हमने क्या बोला, उसी मेथड से निकालेंगे लेकिन किसी भी टाइम में निकालेंगे। व्हेन QC वैल्यू इज लेस देन KC, तुम जब निकाले ये वैल्यू वही फॉर्मूला यूज करके, प्रोडक्ट कितना पहुंचा है, रिएक्टेंट कितना पहुंचा है, बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला, एंड QC इज लेस देन KC, तब हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन को और अभी आगे बढ़ना है, रिएक्शन हैज टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ रहे हो? रिएक्शन और मूव करेगा फॉरवर्ड में व्हेन QC इज लेस देन KC। अभी हुआ नहीं है, मतलब ये कहने का मतलब है, जैसे बीच बीच में जाकर के आप पानी चढ़ा हुआ चूल्हे पे आप जा के बीच में झांकते हो और कहते हो हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि और उसको खौलाना है। तो यही चीज खौलाना इज वो उसकी पहचान। आप चाय यदि पीना है तो उसको खौलाना होगा, तो वैसे केस में ही वो उसकी पहचान है। तो आप यदि बीच बीच में जाके चेक करते हो तो इसका मतलब है कि वो अभी और प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो बीच बीच में जो हम लोग चेक करते हैं तो बीच में हम रिएक्शन कोशेंट चेक करते हैं। QC is less than KC, reaction has to move in forward direction. QC कई बार क्या होता है, ज्यादा हो गया, मतलब KC को क्रॉस कर गया, जिसमें कहते हैं गीला, चावल गीला हो जाना, मैगी गीला हो जाना, सब चीज इस तरह की बात। इसका मतलब है कि रिएक्शन को और क्या करना चाहिए, यदि नियम के हिसाब से यदि चावल खाना चाहते हो, गीला हो गया, मैगी एकदम से खराब गीला गीला हो गया, तो वहां पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, रिएक्शन अपने आप को रिवर्स कर लेता है। Reaction proceeds in backward direction. Backward direction. When QC is less than KC, reaction अभी भी आगे बढ़ेगा। QC is greater than KC, reaction रुक जाएगा। यहां आगे आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इसी क्वेश्चन को आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बता रहा है कि there is one equation N2 plus 3H2 in equilibrium with 2NH3. इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1.57 मोल, इसका दिया है 1.92, एंड ये जनाब जो बन रहे हैं दिस इज 8.13। कहता है कि मिक्सचर ऑफ N2H2 and 8.13 mole of NH3 is introduced in 20 लीटर। बेटा वॉल्यूम कितना है, 20 लीटर, यानी कि दिस इज डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20 and this is also divided by 20, ऐसा होगा। ये है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, और यहां KC है 1.7 into 10 to the power 2। तुम्हारे से पूछता है कि जिस समय ये वैल्यू है पहुंचा ये, तो क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पहुंच गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ये दिस इज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आफ्टर टाइम T। कहता है इसको देखो और ये बताओ, इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन। पहले तुमसे पूछ रहे हैं दो चीज निकालने के लिए। पहले पूछता है कि क्या ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, जब ये चीज दिखा रहे हैं तो क्या इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, यदि नहीं पहुंचा है तो क्या स्कोप है, आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। यानी कि आपसे क्या कह रहा है पता करने के लिए यहाँ पर QC।
बीच में पता करने की बात करता है, तो आप एग्जैक्टली वैसे ही लिखोगे जैसे केसी में लिखते थे। इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, 8.13 डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर, 1.57 divided by 20, 1.92 divided by 20 whole cube। ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.38 into 10 to the power 2। अब बताओ क्या सीन है। ये क्यूसी इतना आया है, आपको कंपैरिजन कीजिए, क्यूसी को देखो एंड डू कंपैरिजन। बोलो क्या करना है। मैम रिएक्शन बैकवर्ड Action डायरेक्शन में proceeds जा in रहा है। backward Backward direction. direction. आपसे हम ये पूछेंगे QC more than K. क्यूसी का क्या सीन है। यू आर गोइंग टू से क्यूसी इज मोर देन केसी। KC. It's not equal to Kc, it's greater than Kc. Net reaction will occur in backward direction। ठीक है। Net reaction will occur in backward direction because Qc is greater than Kc। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। Net reaction will occur in backward direction। कोई परेशानी नहीं। ये क्लियर जा रहा है कि नहीं, जल्दी बता दो। Qc and Kc का वैल्यू देख करके कैन यू फाइंड आउट It's व्हाट clear. इज गोइंग ऑन। Yes, ma'am. ठीक है, हम लोगों ने Yes, miss. नंबर 12 किया अभी। Yes. क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का हुआ है। इसी तरह का हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 इसी तरह का है, क्यूसी एंड केसी वाला वैल्यू। क्या उसको करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। 18 आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, यदि पॉसिबल है तो। अदरवाइज ये चैप्टर में देख लो कि चैप्टर बेसिकली हम न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी तक हम कौन कौन सा कॉन्सेप्ट समझे यहाँ पर कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाता है तो आप उसका केसी वैल्यू निकाल सकते हो। एंड इक्विलिब्रियम स्टेज जो आपके टाइम टी होता है उसको जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो निकाल करके दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड। दूसरा रिलेशन बिटवीन केपी केसी किया। ठीक है, अब हम लोग एंड करते हैं बेटा। सही, परसों फिर मिलते हैं। परसों नहीं, संडे क्लास करेंगे बेटा, सैटरडे थोड़ा हेक्टिक है। Excuse me, ma'am. हाँ सैटरडे बताएंगे, सैटरडे बताएंगे, हेक्टिक नहीं, सैटरडे रहने दीजिए। पिछले क्लास तो लिए थे ना। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। Excuse me, ma'am. I'm really sorry. I joined a little late, so I did not know the introduction of the class. Can you please repeat it, or would you send me the link for the class? हाँ वीडियो तो चला ही जाएगा बेटा, वीडियो चला जाएगा। ठीक है, चलो फिर। Okay, ma'am. Thank you, ma'am.